सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको डंडा थोर प्लांट की सर्दियों में क्या हमें देखभाल करनी है, टोटल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। और हम टॉपिक ख़त्म करने के बाद एक अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदा मंद होगी। तो आपने कहीं से वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों आप देख सकते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डंडा थोर का प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये इसका मदर प्लांट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। ये इसका लेफ्ट में ये है इसका मदर प्लांट। देखें मैंने इसको ऊपर से काट कर ये इसका एक बेबी प्लांट घर में लगाया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी कि डंडा थोर को हमने किस तरह घर में इसकी प्रोपोगेशन करनी है, कटिंग से हमने इसको ग्रो करना है, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करेंगे, वो भी आप वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों अब बताऊंगा कि हमने इसकी सर्दियों में क्या देखभाल करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से मौसम में ग्रोथ करता है। दोस्तों ये गर्मियों में ही ग्रोथ करता है क्योंकि ये रेगिस्तानी पौधा है। आप देख सकते होंगे डेजर्ट प्लांट है, कंडों वाला। दोस्तों इस पौधे के अंदर अपना खुद का काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है, पानी होता है वाइट कलर का दूध जैसा। तो इन पौधों को ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये रेगिस्तानी इलाकों में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, उधर ही अच्छी ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें रखें तो हमें क्या करेंगे, इसको पानी पे बहुत ध्यान करेंगे और इसकी जो सॉइल है वो भी रेतली हम करेंगे, फिर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। सर्दियों में आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल भी पानी नहीं देना। आप देख सकते होंगे ये मेरे प्लांट की कितनी 100% ऑलमोस्ट इसकी मिट्टी ड्राई है, इसको मैं पानी नहीं देता। और इसका मदर प्लांट देख सकते होंगे, ये इसका नीचे ट्रंक ये आप देख सकते होंगे ये ना ख़राब हो चुका है क्योंकि पिछले साल बारिशों में ऐसे ही पड़ा रहा, मौसम बरसात में इसको ऐसे ही पड़ा रहा, तो इसको ज़्यादा पानी मिलने की वजह से ये ख़राब हो चुका। फिर मैंने ऊपर से इसकी कटिंग करके एक और पौधा बना लिया। आप जितने मर्जी इसके प्लांट्स बना सकते। दोस्तों आपको काफ़ी इख्तियार से काम करना पड़ेगा क्योंकि इनके कंडे काफ़ी तेज़ होते हैं। सर्दियों में आपने दोस्तों इसको इसके हाल में ही छोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना। ये आगे गर्मियाँ शुरू होंगी तो इंशाल्लाह ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़रूरी बात बताइए कि डंडा थोर का प्लांट अक्सर सर्दियों में मर जाता है, लोगों के पास ख़राब हो जाता है। तो आपने इनसे बचना है, इसको पानी बहुत कम देना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं देना। तो गर्मियों में इंशाल्लाह फिर गर्मियाँ शुरू होंगी तो फिर आप इसको थोड़ा पानी दे दीजिए, हफ्ते बाद दे दीजिए, 5 दिनों बाद दे दें, जब मर्ज़ी दे दें, और बहुत कम देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको डंडा थोर प्लांट की देखभाल की समझ लगी होगी, किस तरह हमें इसको सर्दियों में बचाना है। तो अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। आज की अच्छी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, सादा अल्फाज में मायने अर्ज़ करता हूँ। नमाज दीन का सतून है, जिसने इसको कायम किया गोया उसने इस्लाम को कायम किया, जिसने इसको गिरा दिया गोया उसने दीन को गिरा दिया। तो मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कर लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में नमाज को ले आइए, कायम कर लीजिए। इंशाअल्लाह दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदा मंद होगी। ये थी आज की अच्छी बात। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में उधर कर दीजिए, पाकिस्तान को हरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।